दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दीपावली के बाद दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। दिल्ली में बड़ा फैसला लिया गया है। आज दिल्ली सरकार की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में बड़ा फैसला लेते हुए 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की बात की गई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो ऑड इवन लागू होगा वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के उसमें, जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड वाले दिन गाड़ियां चलेंगी। और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट्स के नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है कि दिवाली के बाद 13 तारीख से और 20 तारीख तक दिल्ली में ऑड इवन जो है लागू किया जाएगा। ऑड इवन के लिए तैयारी बैठक कल जो उससे कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, खासतौर से ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस और जो डिपार्टमेंट हैं उनके साथ कल 7 नवंबर को पहली तैयारी बैठक रखी गई है और उसकी पूरी डिटेल कार्य योजना बनाई जाएगी। वो ऑड इवन प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर बरसते नजर आए दिल्ली के मंत्री गोपाल रॉय ने प्रदूषण की स्थिति पर उत्तर भारत में खराब हालत है, ये तमाम बातें की। केंद्र सरकार को इस तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं, उन्होंने ये भी कहा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। अहम खबर दे रहे हैं आपको दिल्ली से। बता दें आपको कि इन दिनों दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। ऐसे में अब सियासी बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। आज केंद्र सरकार पर जमकर बरसे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की स्थिति उत्तर भारत में खराब है और केंद्र सरकार को इस तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। ये तमाम बातें गोपाल रॉय ने कही। आम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सब बातें कही गोपाल रॉय ने। सुनते उन्होंने क्या कहा। में से 20 हरियाणा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति सबके सामने है। कल भी दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण खतरनाक स्थिति में ग्रेटर नोएडा में था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पूरे देश के अंदर 53 जो पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 20 हरियाणा में है जहां भाजपा की सरकार है। लेकिन केंद्र की भाजपा की सरकार को मीटिंग बुलाना तो दूर, अभी तक पत्र का कोई जवाब भी भेजने की फुर्सत। गोपाल रॉय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है प्रदूषण के हालात पर ध्यान देने के लिए। पूरा उत्तर भारत प्रदूषण से जूझ रहा है, यहाँ पर हालत बेहद खराब। इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब सतह पर पहुंच गया दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में, और इस वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोगों को मुश्किल पेश आ रही। हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण से बुरा हाल है। लोगों की आम जिंदगी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है प्रदूषण की वजह से। जसपाल फतेहाबाद से मेरे साथी जुड़े इस खबर पर तमाम अपडेट लेकर। जसपाल, हरियाणा के भी कई इलाकों में, कई शहरों में प्रदूषण से हालात बहुत बुरे हैं। फतेहाबाद में बताइए कितना है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पर स्थिति कैसी है?
देखिए मुमताज़, मैं बताना चाहूँगा कि फ़तेहाबाद के अलावा जो हरियाणा के जो उत्तरी जो ज़िले हैं और जो एनसीआर का जो इलाका है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। एक्यूआई जो है वो 450 से 500 के पार पहुँच चुका है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। हम फ़तेहाबाद की अगर बात करें तो आज अभी ताज़ा जो हालात हैं वो 450 के आसपास जो है एक्यूआई है, जो कि काफ़ी खतरनाक माना जाता है। जैसे जैसे शाम ढलेगी उसी अनुसार जो है ये एक्यूआई है वो 500 के पार पहुंच जाता है। तो शाम को जब बाहर निकलते हैं तो आंखें बहुत ज़्यादा जलती हैं, सांस लेना दूभर हो जाता है और आंखों में काफ़ी जलन है वो भी होती है। और जो हर जगह धुआं ही धुआं छाया हुआ है, लेकिन इसका अभी कोई विशेष जो है प्रशासन की तरफ से कोई विशेष जो है वो प्रबंध नहीं है, क्योंकि किसान लगातार धान की पराली का जलाना उनका जारी है। जैसे जैसे लोग जो धान है वो निकाल रहे हैं, बीच में जो पराली बचती है उसको लगातार आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रदूषित हो रहा है वातावरण और एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने में, और जो गले में भी लोगों की दिक्कत होने लगी है और खारिश भी होने लगी है। हमारी चिकित्सकों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अब या तो चश्मा लगाकर रखे या मास्क लगाकर रखे, ताकि इस प्रदूषित वातावरण से है वो बचा जा सके। लेकिन अभी ये जो प्रदूषित जो वातावरण है वो लगातार 5 से 6 दिन तक जो है वो लगातार इसी तरह रहने वाला है। अगर बारिश हो जाती है तो ये प्रदूषण है वो खत्म हो जाएगा। मुमताज, तो जाहिर है जसपाल, इस खराब स्थिति ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है, लोगों को तरह तरह की दिक्कतें भी अब आ रही हैं। क्या लगता है जसपाल, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फतेहाबाद में काम कर रहे हैं इस बढ़े हुए प्रदूषण लेवल के लिए? क्या यहाँ भी कुछ पराली जलाए जाने के मामले सामने आए हैं? हालांकि इस पर पाबंदी लगाए जाने की बात शुरू से लेकर अब तक की जा रही है, लेकिन फतेहाबाद में हालात इतने खराब क्यों हुए? देखिए, जो पराली जलाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो पराली जलाने के जो मामले हैं वो फतेहाबाद में आए हैं। पूरे हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान पर है पराली जलाने में फतेहाबाद, और अभी तक प्रशासन भी कुछ कर नहीं पाया है। किसान मान नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी उसका प्रबंधन, जो पराली का जो प्रबंधन है वो किसान सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास यंत्र नहीं है। लेकिन जो प्रशासन है वो कह रहा है कि उनके पास जो यंत्र है, जो पराली प्रबंधन करने के जो यंत्र हैं वो किसानों को मुहैया कराएंगे, लेकिन वो प्रॉपर तौर पर पूरे नहीं है। इसीलिए किसान मजबूरन जो है धान की पराली को आग लगा रहे हैं, क्योंकि अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं का जो सीजन चलेगा, अभी बिजाई शुरू है। अगेती गेहूं की बिजाई करने के लिए किसान है वो धान की पराली को आग लगा रहे हैं, और जिससे जो उनका खेत है वो खाली हो जाता है और उनको बिजाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। लेकिन प्रशासन और सरकार लगातार किसानों को जागरूक करने में जरूर लगा है, लेकिन ठीक है, अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसान पराली जलाने से जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जो एहतियाती कदम लिए जा रहे हैं वो कारगर साबित हो, प्रदूषण को कम करने में मदद मिले। बहुत शुक्रिया आपका जसपाल इस जानकारी के लिए। हम हिसार का रुख करेंगे। यहाँ हिसार में मेरे साथी कुलदीप मौजूद हैं तमाम अपडेट्स लेकर। कुलदीप, हिसार भी उन चंद जिलों में शामिल है जो प्रदूषण के लिहाज से इस वक्त बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ भी एक्यूआई लेवल बहुत खराब सतह पर पहुंच गया है। जान सकते हैं कुलदीप, क्या हालात हैं अभी हिसार में पॉल्यूशन को लेकर? जी मुमताज, बिल्कुल लगातार जो है पिछले एक सप्ताह से कहीं ना कहीं मौसम में जो जिस तरीके से नमी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं एक कारण है इसके पीछे। जो पश्चिमी विक्षोभ की तरफ से हवाएं जो संचालित होती है उनसे कहीं ना कहीं ये जो हवा में नमी बनी हुई है, और जैसा मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है, जो हवा में नमी है उस कारण जो कहीं ना कहीं जो धूल के कण है वो ऊपर नहीं जा पा रहे, और जो धुआं है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो जो सतह है उस पर ये पोल्यूशन बना हुआ है। जैसे ही बारिश होगी या थोड़ी बहुत भी अगर बूंदाबांदी होती है तो उससे कहीं ना कहीं से जो पोल्यूशन है उससे छुटकारा मिलने जो है संभावित है। और जो 400 के पार जो है एक्यूआई हिसार में पहुंच चुका है, 420 से 30 के आसपास ये चल रहा है, और लगातार जो है घटने की बजाय जो है रोजाना 1-2 पॉइंट बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर जो है हिसार में पराली को लेकर भी सख्ती लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो पुराने समय में पराली के केस सामने आते थे वो इस बार इतने ज्यादा नहीं है। मात्र पूरे इस सीजन में 67 केस हिसार में आए हैं पराली के। लेकिन जिस तरीके से पुराने समय में
केस बहुत ज्यादा होते थे और पोल्यूशन का स्तर जो है वो इतना कम होता था। लेकिन अब हालात कुछ अलग से बने हुए हैं। पराली के केस कहीं ना कहीं कम आए हैं पिछले सालों की तुलना में, लेकिन जो पोल्यूशन का स्तर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ा है। तो इसके पीछे जी। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि पर्यावरण में असंतुलन ये इसके एक बड़ा कारण है, क्योंकि जिस जी। तरीके से पराली पहले जलाई जाती थी उसको अब कहीं ना कहीं खरीदा जा रहा है। जी। लगातार जो है हिसार में कई ऐसे प्लांट लगाए गए हैं जहां जो है पराली के जरिए जो ठीक है। बायोमास पैलेट बनाए जा कुलदीप, रहे हैं आपका बहुत उनको कहीं शुक्रिया। ना हम कहीं आपसे सर्वोत्तम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं आपको कि एक तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में फैले प्रदूषण के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में सभी पार्टियों को राजनीति न करने की नसीहत दी है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने SYL को लेकर भी दिल्ली और पंजाब सरकार पर तंज किया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते अब सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली और पंजाब जहां हरियाणा को पराली के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं हरियाणा की ओर से पंजाब में जलाई जा रही पराली के आंकड़े भी समय समय पर दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब का धुआं दिल्ली जाता है तो हरियाणा होकर ही जाता है। ऐसे में इस विषय को सभी सरकारों को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। हरियाणा में पराली जलाने के मामले पहले के मुकाबले कम आए और सरकार की तरफ से किसानों को पराली को लेकर प्रोत्साहन राशि देना या पराली का उपयोग करना सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पोल्यूशन का जो विषय होता है ना, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। आखिर कहीं भी पराली जलती है, हवा के अंदर इधर से उधर जब हवा के झोंके चलते तो आती है। तो पंजाब का असर हरियाणा पर नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है। जब पंजाब का असर दिल्ली में जा सकता है तो हरियाणा तो रास्ते में आता है। इसलिए इसका सामूहिक रूप से मिल बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार के नाते हमने पर्याप्त उसके जो उपचार करने के नाते जो मैयर्स उसके लेने चाहिए हमने लिए हैं। हमने उन लोगों को बेलर्स दिए हैं, उनको उनकी पराली की कीमत मिल जाए तो उसकी जो खपत होती है उस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया है। उसके लिए मानो एनर्जी जहाँ बनानी है उनको पराली वहाँ बेचनी चाहिए, जहाँ ब्रिकेट्स बना करके बेचे जा सकते हैं वहाँ बेचने चाहिए। तो इन चीज़ों का उपयोग जहाँ जहाँ पराली को कमर्शियली यूज किया जा सकता है उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की है। SYL के पानी के समाधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही पंजाब और हरियाणा में सियासी घमासान जारी है। एक और पंजाब पानी की एक बूंद भी देने से इनकार करता है, तो दूसरी ओर हरियाणा की ओर से पंजाब को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानकर SYL निर्माण करने और पानी देने को कहा जा रहा है। इसी बीच करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर SYL पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि SYL के मुद्दे पर पंजाब को हट छोड़ देनी चाहिए। वहीं उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल उनके मुखिया हैं, ऐसे में उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये विषय तो सीएम SYL का आपको पता है कि वो उनके ही पाले में है। उसको अगर वो हल नहीं करेंगे तो जनता है, अब जनता किस रूप से उनको बताएगी और उनको एहसास कराएगी, ये जनता का काम है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हम तो इतना मानते हैं कि पंजाब को अपनी हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए और पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है। इसलिए उनको सोच करके और ये स्टैंड जो अपने ठीक करने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SYL का निर्माण होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ विषय अगर नहीं मानेंगे तो एक प्रकार से एक लोकतांत्रिक चैलेंज है इसको। हरियाणा में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को एक सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए। प्रदूषण कम करने में हरियाणा की ज्यादा जिम्मेदारी है, राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। ये तमाम बातें दीपेंद्र हुड्डा ने कही। सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहा है उन्होंने, सुनते हैं क्या कहा। एक बहुत ही हमारे सबके लिए एक चिंतन का विषय जो प्रदूषण है, और इसमें अब ऐसे गंभीर स्तर पे हमारा प्रदूषण पहुंच गया है कि हम अपनी अगली पीढ़ी के को देखते हुए उसको नजरअंदाज अगर करते हैं तो हम सब उसमें गुनहगार हैं। उसमें हर राजनीतिक बात से ऊपर उठते हुए, किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए, इसमें तुरंत जो प्रदेश प्रभावित है, जिसमें हरियाणा में देश में जो सबसे प्रदूषित 23 शहर है उसमें से 9 हरियाणा के, ऐसे में हरियाणा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। बाकी जो प्रदेश है, पंजाब हो, दिल्ली हो, उनकी भी। तो हर बात से ऊपर उठते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे मैं स्वयं उसका स्वागत करूंगा, हम उसमें खुद जाएंगे और हर बात से ऊपर उठ के जो क्या किस प्रकार ये कदम उठाए जाएं, जो भी प्रदूषण के जो पहलू हैं
उन पहलुओं को किस तरीके से उनका समाधान निकाला जाए। तो दीपेंद्र हुड्डा ने तमाम बातें कही। सरकार से सर्वदलीय मीटिंग बुलाने के लिए कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने में हरियाणा की जिम्मेदारी ज्यादा है। राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा, तभी पॉल्यूशन कम होगा। और इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही। और हरियाणा के 14 जिलों में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल बंद हो सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद किए जा सकते हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने एनसीआर के सभी डीसीज को खत जारी किए हैं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते स्कूल बंद किए जा सकते हैं। इन पत्रों में हिदायत दी गई है कि डीसी अपने जिले में AQI को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने या बंद करने का फैसला लें। इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण के चलते स्कूल बंद किए जा चुके हैं, जिसके बाद एनसीआर और डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने यहाँ प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद करने को लेकर मंथन शुरू कर दिया। एनसीआर में इस वक्त गुरुग्राम और फरीदाबाद में ज्यादा स्थिति खराब है। गुरुग्राम में कूड़ा जलाने से रोकने पर धारा 144 पहले ही लग चुकी है। हरियाणा के 14 जिलों में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल बंद किए जा सकते हैं। अहम अपडेट दे रहे हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने एनसीआर के सभी डीसीज को इस हवाले से खत लिखा है कि अपने अपने जिलों में AQI के लेवल को देखते हुए डीसी स्कूल को बंद रखने या खोलने के फैसले दे सकते हैं। बता दें आपको कि दिल्ली में पहले ही प्रदूषण के चलते स्कूल बंद किए जा चुके हैं। एक और बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको दिल्ली से। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर है और कल फिर से दिल्ली में अहम बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी प्रदूषण को लेकर, जिसमें फैसला लिया गया कि दिवाली के बाद यानी 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला नाफिज किया जा सकता है। अब बड़ा अपडेट एक और है। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। बता दें आपको कि कल फिर से दिल्ली में अहम बैठक हो सकती है प्रदूषण को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं। राजा पटेल इस खबर पर बने हुए हैं मेरे साथी। राजा, आज ही एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। हो सकता है कि दिल्ली में दिवाली के बाद 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन फार्मूला लागू कर दिया जाए। और अभी भी खबर ये मिली है कि कल फिर से एक और मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, यानी प्रदूषण के कंट्रोल को लेकर दिल्ली सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। कल ये मीटिंग कब होगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा राजा? और बिल्कुल देखिए, एक और बड़ा फैसला दिल्ली सरकार का देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक दिल्ली सचिवालय में देखने को मिली। और बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की और सभी जो विभाग के अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बात करें और सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक AQI लेवल को देखकर दिल्ली सरकार ऑड इवन लगाने जा रही है। लोगों को लगातार दिल्ली सरकार जागरूक कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है काफी ज्यादा खराब श्रेणी में चला गया है। आज हम की बात करें तो आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 450 के करीब जो AQI लेवल है वो पहुंचता हुआ नजर आया। तो इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री काफी ज्यादा गंभीर है। आज एक बड़ी बैठक यहाँ पर देखने को मिली और जिस तरीके से ग्रेफ 4 दिल्ली में लागू किया गया है, जिसमें चाहे डीजल वाहनों की बात करें, तमाम जितने भी दिल्ली में निर्माण कार्य चल रहे हैं उन पर पूरी तरीके से रोक है। एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी का काम है कि अब वो अलग अलग लोकेशंस पर जाएंगे और जो लोग जो ग्रेफ 4 का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी करने की बात दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है। एक और जिस तरीके से दिल्ली सरकार गंभीर है, दूसरी ओर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कल दोबारा 12 बजे सचिवालय में एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो जानकारी है सूचना के अनुसार की जो कमेटी है अलग अलग लोकेशन पर चिन्हित की जाएगी और वो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों को कहीं ना कहीं जो लोग चाहे पोल्यूशन फैला रहे होंगे या फिर निर्माण कार्य कर रहे होंगे उन पर कार्रवाई भी दिल्ली सरकार करेगी। तो काफी सख्त नजर दिल्ली सरकार यहाँ पर आ रही है।
पर एक तरफ जिस तरीके से दिल्ली सरकार सख्त नजर आ रही है, वहीं यहाँ पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका है। कई ऐसी लोकेशन है, चाहे फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, वहीं दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है, वहां पर भी काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिला है। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री गोपाल राय ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी शासित जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर कल भी बैठक इसलिए बुलाई गई है। देखते हैं प्रदूषण को लेकर और दिल्ली सरकार की तरफ से क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया राजा इस तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको यमुनानगर से अहम खबर दे रहे हैं। यमुनानगर में होगा मुख्यमंत्री का अगला जनसंवाद कार्यक्रम। जगाधरी में जनता की समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री कमरपाल गुर्जर ने एक मीटिंग ली है और संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मंथन किया।